चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरें। विभागों का बंटवारा होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने पदभार किया ग्रहण। पदभार संभालते ही एक्शन में आए केंद्रीय मंत्री। कई मंत्रियों ने लिए अहम फैसले। अमित शाह ने दूसरी बार संभाली गृह मंत्रालय की कमान। सहकारिता मंत्रालय का भी शाह ने संभाला कार्यभार। गृह और सहकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्रियों ने शाह का किया स्वागत। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय का संभाला कार्यभार। दूसरी बार जेपी नड्डा को मिली है स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी संभाला कार्यभार। मोदी सरकार में दूसरी बार धर्मेंद्र प्रधान को मिला एचआरडी मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय में संभाली कमान। राज्य मंत्रियों ने भी संभाली जिम्मेदारी। पदभार संभालते एक्शन में विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पर बोले एस जयशंकर। कहा चीन से सीमा के मुद्दों पर समाधान पर जोर। सीमा पार से आतंकवाद पर रोक लगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रहण किया पदभार। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का शेखावत को मिला है इस बार जिम्मा। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। पिछले 10 साल में देश में हुआ तेजी से विकास। एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल को मिली कानून मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। विभागों का बंटवारा होने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार। किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी ने दी बधाई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दूसरी बार ग्रहण किया पदभार। कहा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का संकट है उसे खत्म करना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पदभार किया ग्रहण। दूसरी बार रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी ग्रहण किया कार्यभार। कहा रेलवे में पीएम मोदी ने कई सुधार किए। पीएम के विजन को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फिर मिली प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संभाला कार्यभार। कहा देश के लिए पीएम मोदी का विजन बेहद अहम। शिवराज सिंह को मिली कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी मिला जिम्मा। शिवराज सिंह चौहान ने संभाला पदभार। हरियाणा की करनाल सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिली ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी। मनोहर लाल खट्टर ने संभाला पदभार। राज्य मंत्रियों ने भी ग्रहण किया कार्यभार। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रहण किया पदभार। डाक विभाग की भी सिंधिया को मिली जिम्मेदारी। कहा दोनों अहम मंत्रालय देश के विकास में बड़ा योगदान। चिराग पासवान ने संभाला पदभार। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मिला जिम्मा। पूजा अर्चना के बाद चिराग पासवान ने संभाला कार्यभार। कहा पीएम मोदी के विजन को बढ़ाएंगे आगे। नीट यूजी परीक्षा 2024 से जुड़ा परीक्षा परिणाम से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट में हुई प्रकरण पर सुनवाई। कहा परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई। हमें जवाब चाहिए। एनटीए से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मृतकों का मामला। परिजनों और प्रशासन में बनी सहमति। 50 लाख का मुआवजा। डेयरी बूथ और संविदा पर नौकरी देगी राजस्थान सरकार। तो वहीं जम्मू कश्मीर सरकार भी देगी 20 लाख रुपए का मुआवजा। गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंचा है मानसून। राजस्थान में शुरू हुआ प्री मानसून में बारिश का दौर। उदयपुर भीलवाड़ा समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बरसात। जयपुर में भी छाए बादल। मोहन मांझी होंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। केवी सिंह देव और पार्वती होंगी डिप्टी सीएम। कल हुई घोषणा। आज शपथ ग्रहण समारोह। आंध्र प्रदेश में टीडीपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल के नेता चुने गए चंद्रबाबू नायडू लेंगे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में नीतीश भी होंगे शामिल। रायबरेली में राहुल प्रियंका की धन्यवाद यात्रा। राहुल ने कहा यूपी ने रास्ता दिखाया। मीठी रायबरेली से 100 बरस से भी ज्यादा पुराना रिश्ता। मलावी में भीषण विमान हादसा। उपराष्ट्रपति सोलो क्लॉस फिल्मा की प्लेन क्रैश में मौत। 24 घंटे के बाद मिला विमान का मलबा। सभी विमान सवार 9 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ने की पुष्टि। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी प्रतिमा। 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से हुई थी चोरी। विश्वविद्यालय एशमोलियन म्यूजियम में रखी गई है मूर्ति। चीन में अमेरिकी नागरिकों पर दिन दहाड़े पार्क में हमला। 4 टीचर्स पर चाकू से किया वार। हमले में महिला टीचर सहित 4 गंभीर रूप से घायल। T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का विजय रथ जारी। बांग्लादेश को 4 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 में की एंट्री। इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की लगातार ये तीसरी जीत। मिर्जापुर 3 का टीजर रिलीज। घायल शेर बनकर लौटे कालीन भैया। 5 जून को रिलीज होगी तीसरी सीजन। नागौर जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने ली बैठक। लंबित राजस्व प्रकरणों का किया फीडबैक और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश।
बालाकेटरू में पंचायत समिति की बैठक में पौधारोपण को लेकर चर्चा। सभी पंचायत में 22,400 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। बारा में घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों रुपए का पहुंचा नुकसान। सूचना पर नगर परिषद की दमकली मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। जोधपुर में दिन भर तपन के बाद अचानक से बदला मौसम का मिजाज। शहर के भीतरी इलाकों में शाम 5 बजे के बाद बूंदाबांदी शुरू, जिससे लोगों को गर्मी से मिली राहत और तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की गई दर्ज। अजमेर के पिसांगन में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल को राजकीय अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद किया रेफर। सूचना पर पहुंची सीएचसी पुलिस। झुंझुनू के सिंघाना में थार गाड़ी ने 7 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। ग्रामीणों ने घायल बच्ची को सिंघाना सरकारी अस्पताल में करवाया एडमिट, प्राथमिक इलाज के बाद किया रेफर। हादसे के बाद थार गाड़ी चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। बारा की सदर थाना पुलिस ने प्रेमधाम हनुमान वाटिका आश्रम में चोरी का किया खुलासा। एक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के कब्जे से मूर्तियां की बरामद। 6 जून को राम मंदिर में सोने की मूर्तियां चुराई थी। अलवर की जिला परिषद में रीट लेवल 1 के चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन आदेश जिला परिषद में अटक गया है। इससे अभ्यर्थी 3 दिन से जिला परिषद के चक्कर काट रहे। बीकानेर निदेशालय से 7 जून को अनुमोदन के लिए आदेश जारी हो गए और अधिकतर जिलों का अनुमोदन आदेश तय हो गया। फुलेरा नरेना की जवाई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अपनी कैबिनेट में पुनः रेल मंत्री बनाए जाने को लेकर ससुराल पक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। फुलेरा जंक्शन के सामने अनेक स्थानों पर जबरदस्त आतिशबाजी कर मनाया जश्न। नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक व्यक्ति से 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता की हासिल। टाउन थाना अधिकारी रामचंद्र ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास सूरतगढ़ निवासी महावीर को किया गिरफ्तार। उसके पास से 1 किलो 800 ग्राम अफीम की बरामद। हनुमानगढ़ के मधुमक्खी पालकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री पालकों की मांग उनके शहद को उत्पादन लागत से मूल्य से ऊपर खरीदा जाए, शहद में बढ़ रही मिलावट पर रोक लगाई जाए और उसके लिए मधुमक्खी पालकों ने एसआईटी गठित करने की मांग भी की। हनुमानगढ़ जिले में मानसून से पहले जिला प्रशासन की तैयारियां हो गई है शुरू। इसी को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने नदी नालों का निरीक्षण और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी नगर पालिकाओं के ईओ और पंचायत समितियों के बीडीओ को मानसून को लेकर तैयारियों के निर्देश दिए ताकि समय रहते नदी नाले साफ हो पाए। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस को लेकर पुलिस लाइन में एक शिविर का आयोजन। शिविर में जयपुर से पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश गोरा ने फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट के सिखाए गुर। भीलवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजसमंद के आंकिया गांव में मोक्षधाम का रास्ता नहीं होने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। मोक्षधाम में पंचायत और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, इससे लोगों को शव को जलाने में हो रही काफी परेशानी। भीलवाड़ा में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। पुलिस लाइन से रक्तदान शिविर का आयोजन। सभी पुलिस अधिकारियों ने शिविर में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। एसपी राजन दुष्यंत ने पुलिस स्थापना दिवस पर दी सभी को बधाई। मेवाड़ के आराध्य श्री सांवलिया जी के मंदिर में लगा एलईडी ग्लो साइन बोर्ड। एलईडी ग्लो साइन बोर्ड पर लिखा है सिर्फ सांवलिया सेठ जी की जय। बोर्ड के दोनों ओर बने हैं भगवान श्री सांवलिया सेठ के मनमोहक चित्र। प्रतापगढ़ में NH 56 पर सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर में घुसी बाइक। हादसे में बाइक सवार की गई जान। मृतक अपनी नाना से मिलकर गांव जा रहा था, तभी महावीर गोवर्धन गौशाला के पास हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय परिसर में जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने प्रगतिरत कार्यों की व्यापक समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने पेयजल और विद्युत व्यवस्था पर समीक्षात्मक चर्चा की। सभी आंगनबाड़ियों में पेयजल और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नालियों की सफाई और मरम्मत के निर्देश भी दिए। कहा कि सभी आपसी विभाग सभी साथ रहकर समन्वय से करें कार्य। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह के तहत प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में दूसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। 31 यूनिट रक्तदान किया गया। सेरेमोनियल परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की होंगे आयोजन। प्रतापगढ़ में यूटीबी कार्मिकों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य निदेशक के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सेवा अभिवृद्धि की मांग को लेकर राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। प्रतापगढ़ की पीपलखूट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ग्रामीण इलाकों में बच्चों के खेलों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतापगढ़ में संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से समर कैंप आयोजित किया गया। धरियावद ब्लॉक में आयोजित किए गए 40वें समर कैंप का अभिनंदन समारोह, जिसमें उत्कृष्ट प्रतिभाओं को किया सम्मानित। प्रतापगढ़ के मोरझर गांव में पुजारी के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला। पुजारी समाज ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की उठाई मांग।
डूंगरपुर के रघुनाथपुरा गांव में किशोरी ने घर में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या की वजह का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने 15,000 रुपए के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। मृतक के भाई जितेंद्र ने अंगद शर्मा की हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंक दिया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में कारागृह में बंद कैदी की मौत का मामला। परिजनों ने प्रदर्शन कर शव लेने से किया इनकार। मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद माने परिजन। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर करौली में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। जिला पुलिस और विकास भारत परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में पुलिस जवानों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर किया रक्तदान। सैपाऊ के घड़ी लज्जा गांव में अचानक विद्युत पोल से करंट की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक को अस्पताल में करवाया एडमिट। वहीं एक भैंस की मौत हो गई। घटना से लोगों में मचा हड़कंप। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस में ट्रैक्टर चोरी के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपियों ने ट्रैक्टर एजेंसी में सर्विस के लिए ट्रैक्टर चोरी किया था। सैपाऊ के राजौरा कला गांव में ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली की समस्या गहरा गई। कई दिनों से बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने प्रभारी सचिव को समस्या से करवाया अवगत। मौजूद ट्रांसफर को कनेक्शन को डिवाइड कर अलग से ट्रांसफार्मर रखने की उठाई मांग। जिला प्रभारी सचिव ISP रमेश धौलपुर के दौरे पर पानी और बिजली की समस्या को लेकर लिया फीडबैक। SDM कार्यालय पर ADM SDM तहसीलदार के साथ हुई चर्चा। इस दौरान CHC का भी किया निरीक्षण। सांगनेर के पिंजरापोल गौशाला में बेजुबान पक्षियों के लिए बांधे परिंदे और गायों को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाई। महावीर नवयुवक मंडल, चित्रकूट कॉलोनी और दिगंबर जैन महासभा समिति के महिला अंचल के पदाधिकारियों ने बांधे परिंदे। सांगनेर के प्रतापनगर में हनुमान उद्यान में बांधे परिंदे। लोगों ने परिंदों में पानी डालने के लिए जिम्मेदारी। अखिल भारतीय गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बांधे परिंदे। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।